हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मीनिंग ऑफ माइग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, राइट। देखो, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन जो हमने पढ़ा था, कहीं ना कहीं कॉजेज जो है उससे रिलेटेड है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कॉजेज क्या है, मतलब क्या क्या ऐसे कारण है कि लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, तब तक हमें टाइप्स जो है उतना क्लियरली समझ में नहीं आएगा। देखो, लर्न करना आसान है, 4 टॉपिक है, खत्म हो गया पॉइंट। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब तक किसी टॉपिक के डेप्थ में जाना है तो उसके आसपास की सारी चीजों को कवर अप करना जरूरी है। दैट्स वाई हम लोग इस टॉपिक पर आए हैं और स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अगर प्रीवियस टॉपिक आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में फर्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक कॉजेज। देखो, कॉजेज का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे क्या क्या मेन रीजंस हैं, ठीक है, या ऐसे समझो मेन ऐसे क्या क्या कारण है कि जो लोग एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं। तो जिसमें बेसिकली आपको 4 रीजन पढ़ने हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक, नंबर 2 सोशल, नंबर 3 पॉलिटिकल, नंबर 4 इन्वायरमेंटल। क्या कहा मैंने? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल, राइट। 4 है, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल। इसमें से फर्स्ट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज, तो जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। अब देखो यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है कि लोग हो सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़कर जा रहे हो जगह पे, ऑक्यूपेशन के लिए या बिजनेस के लिए। जो बातें हम लोगों ने डेफिनेशन में ही कवर अप कर लिया था, राइट। ये जो बातें हैं वो हम लोगों ने क्लियरली डेफिनेशन में ही कवर किया था कि यहाँ पे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए ट्रांसफर करते हैं वन प्लेस से अनदर प्लेस, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो वहीं पे कवर हो गया था। फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, ट्रांसफर। आप लोगों को पता है बहुत सारी जॉब्स में जो है ना वो कंटिन्यू बेसिस पे ट्रांसफर होता रहता है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ, कुछ गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पे आपको कंटिन्यूसली ट्रांसफर मिलते रहता है, राइट। तो वो ट्रांसफर बेचारे क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो जॉब चाहिए, राइट। और उस जॉब जो रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं उनको फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो सीधी सी बात है, उनको पैसे की बात आ गई। तो जब उनको वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प उनकी कर रहा है, तो डेफिनेटली जब वो ट्रांसफर करने के लिए बोलेंगे तो वो जाना पड़ेगा और वो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद थर्ड है एक्सटिंक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सटिंक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था आपका फॉर एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रांसफर। थर्ड पॉइंट क्या है? एक्सटिंक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मैं बात करता हूँ एक्सटिंक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ प्लेसेस पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो अबेंडेंट होता है, मतलब काफी ज्यादा प्रमाण में होता है, मतलब एक्सेस में होता है। क्लियर है? तो इस बार टॉपिक को क्लियरली रीड करते हैं। पर्टिकुलर प्लेसेस हैज abundant ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, relatively the population is low, so people migrate to that place। देखो होता क्या है कि कुछ प्लेसेस पर, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन वहां का जो पॉपुलेशन है ना वो काफी कम है, वो काफी लो है, राइट। सो ऐसे में क्या होता है, अदर प्लेसेस से पीपल वहां पे जाकर वर्क करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई दे माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और वी कैन से माइग्रेट टू दैट प्लेस। कौन कौन से प्लेस की बात करें? जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे गोल्ड है, डायमंड वर्क ज्यादा होता है, मेटलिक माइंस ज्यादा जहां पर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जहां पर ज्यादा होता है, माइनिंग रिफाइनिंग का काम ज्यादा होता है, रिक्वायर्स टेक्नीशियन इन लार्ज नंबर, वहां पे हमें टेक्नीशियन लोगों की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लाइक कंट्रीज की बात करें, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ये कुछ ऐसी जगह पर है जहाँ पे लोग अक्सर जाते हैं जॉब के चक्कर में, राइट। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो काफी ज्यादा है। क्लियर है? लास्ट क्लास में मैंने जो बात किया था वो बात किया था कनाडा की, कि लोग अक्सर कनाडा जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे एक रीजन और मिल गया। क्लियर है कि ड्यू टू एबिडेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन। आपको पता है कि कुछ एरियाज में स्कूल्स कॉलेज प्रॉपर नहीं है, और कुछ अर्बन एरियाज में जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस सब कुछ आपको नजदीक में ही मिल जाता है, राइट। सो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड इन सम एरिया एंड हंगर फॉर बेटर एजुकेशन माइग्रेट्स टू अ डिस्टेंट प्लेस। बेसिकली होता क्या है, कुछ एरियाज में जो एजुकेशन है वो बहुत लिमिटेड है, राइट। अब लिमिटेड होने की वजह से लेकिन बेचारे पढ़ना चाहते हैं, दे वांट अ बेटर एजुकेशन। अब उनको बेटर एजुकेशन चाहिए तो सीधी सी बात है, उनको
उनको क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। सो दे हैव टू माइग्रेट टू अ डिस्टेंस प्लेस। आपकी फैमिली में भी बहुत होगा, आपने देखा होगा कि वो लोगों ने पढ़ाई के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के दूसरे प्लेस पर गए थे, राइट। तो ये सीधी सी बात है, जब आपको बेटर एजुकेशन चाहिए तो आपको बेटर प्लेस पे जाना ही पड़ेगा। तो ये आपका फोर्थ रीजन है, टू अटेन बेटर क्वालिटी एजुकेशन। नंबर 5, टू गेट मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट क्या है, टू गेट मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज। अब देखो मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज में क्या है, पर्सन can't acquire require health services in his own native, forced to migrate a better place, राइट। देखो ये डेफिनेशन में भी हम लोगों ने रीड किया था कि ड्यू टू हेल्थ सर्विस पर्सन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये रीजन क्या है कि जहां पे वो खुद रहते हैं, राइट, इन हिज ओन नेटिव प्लेस, वहां पे इट मे बी पॉसिबल कि जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है या जो मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी, वो उन्हें प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा। जब उन्हें प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है, सो दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, तब उन्हें कहीं ना कहीं सिटी में जाना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत पहले की बात है, मैं मेरे कुछ फ्रेंड, मेरा मतलब कुछ फ्रेंड नहीं, एक फ्रेंड है, उसकी हेल्थ इश्यूज हुए थे। तो उसको कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई आप अहमदाबाद चले जाओ, राइट। तो ये सजेस्ट किया ना, अब वो बेचारा मजबूर है भाई, क्योंकि हेल्थ इश्यूज है तो उसको जाना पड़ेगा वहां पे। सो ये वाला कौन सा है, फोर्स टू माइग्रेट टू अ बेटर प्लेस। तो ये भी एक रीजन हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज अ प्लान्ड माइग्रेशन। अब प्लान्ड माइग्रेशन में क्या होता है, फैमिली सेंड्स वन और मोर पर्सन्स अवे फ्रॉम अ नेटिव फॉर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अ डिस्टेंस प्लेस। देखो सिचुएशन क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में जब ज्यादा लोग होते हैं, भाई अर्निंग अच्छी चाहिए होती है, और जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहां पे अर्निंग पॉसिबल नहीं है, तो अपनी फैमिली में से किसी को वो लोग बाहर सेंड कर देते हैं। इसी को बोलते हैं प्लान्ड माइग्रेशन, राइट। जब अपनी फैमिली में से किसी एक पर्सन को वो लोग कहीं दूर भेजते हैं टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट इज नोन एज अ प्लान माइग्रेशन। क्लियर है, बात समझ में इतना। और डिस्टेंस प्लेस में भेजते हैं, तो दैट्स वाई ये भी क्या इकोनॉमिक रीजन में ही आ गया ना, ओके। तो इकोनॉमिक रीजन में, इकोनॉमिक कॉजेज में कितने पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट्स है। नंबर वन है एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। नंबर वन में क्या है, एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। नंबर टू में क्या है, ट्रांसफर। नंबर 3, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या है, एक्सटेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 4, to attain better quality education. Number 5, to get modern health facility. And number 6, plan migration। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। पहला जो है वो ऑक्यूपेशन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और जॉब से रिलेटेड है, राइट। दूसरा जो पॉइंट है वो ट्रांसफर से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। चौथा पॉइंट है वो है बेटर एजुकेशन से रिलेटेड है। पांचवा पॉइंट है वो बेटर हेल्थ से रिलेटेड है। एंड लास्ट पॉइंट है आपको प्लांट माइग्रेशन। क्लियर है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ऑक्यूपेशन, जॉब, ट्रांसफर, नेचुरल रिसोर्सेज, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ एंड प्लान माइग्रेशन। क्लियर है, तो ये आपके 6 पॉइंट्स हो गए। फिर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज अ सोशल कॉज। जो हमारा सेकेंड मेन कॉज है वो है सोशल। कुछ सोशल रीजंस भी होते हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अ वुमन लीव्स हर नेटिव एंड माइग्रेट्स टू लिव इन अ डिस्टेंस प्लेस विथ हर हस्बैंड। आपने देखा होगा अक्सर कि मैरिज के बाद नॉर्मली क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं, जो वुमेन्स होते हैं, वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के जाती हैं टू लिव विथ देयर हस्बैंड, राइट। अगर आपकी फैमिली में भी किसी लड़की या किसी बहन, आपकी बहन में या किसी की शादी हुई होगी, तो आपने देखा होगा कि जो वो लोग जहाँ पे रहते थे वहां से छोड़ के किसी अदर प्लेस पे चले जाते हैं, राइट। वो भी क्या है, वो मैरिज, ड्यू टू मैरिज है ना, वो क्या है, सोशल कॉज है। क्लियर है, वो क्या है, सोशल कॉज है। उसके बाद सेकंड है टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स। समटाइम्स लोग है ना, ये विलेज एरिया में रहते हैं ना, तो वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वहाँ की जो रिचुअल्स है, वहाँ की जो थॉट्स है, उससे वो परेशान हो जाते हैं, वो डेवलप करना चाहते हैं, सो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसमें देखो क्या लिखा है, सोसाइटी इन विलेज इज ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स। वी ऑल नो, कहीं ना कहीं विलेज एरिया में अभी भी वो ट्रेडिशनल चीजों को फॉलो करते हैं, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी चीजों को ज्यादा फॉलो करते हैं। वाइल अर्बन सोसाइटी हैज अ लिबरल थिंकिंग, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। तो लोग है ना मॉडर्न लाइफ स्टाइल और लिबरल थिंकिंग को देख के भी चले जाते हैं। सो यूथ गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सच अ लाइफस्टाइल। और जो यूथ होते हैं, यानी ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनको ये सारी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है, और ये वो इसी वजह से क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है, टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम सोशल रिचुअल्स। सो पहला पॉइंट क्या था सोशल कॉजेज में, पहला पॉइंट था मैरिज। दूसरा पॉइंट क्या है, टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम अ सोशल रिचुअल्स, यानी जो सोशल रिचुअल्स उससे बचने के लिए वो लोग चले जाते हैं। क्लियर है,
ठीक है, हमने दो टॉपिक पढ़ लिया। नंबर वन क्या था? नंबर वन था इकोनॉमिक कॉजेज जिसमें आपको 6 पॉइंट्स है। नंबर टू क्या है आपका? सोशल कॉजेज जिसमें आपके 2 पॉइंट्स है। क्लियर है? फर्स्ट में 6 है, सेकंड में 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट्स में क्या है? नंबर वन मैरिज, नंबर टू टू गेट रिस्पाइट फ्रॉम अ सोशल रिचुअल्स। नॉट लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉलिटिकल कॉजेज। अब पॉलिटिकल कॉजेज में क्या होता है? When war take places, there will be unrest in that area and people prefer to migrate to another। देखो मैं कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, ना ही मैं चाहूंगा कि भाई इस बारे में कोई ज्यादा डिस्कस करे, बट एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत सुना होगा, बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, JNK आपने सुना होगा कि 90s में सिचुएशन हुआ था, वहां से काफी लोग, ये लोग कश्मीरी पंडित, ठीक है, वो लोग छोड़कर गए थे। ओके, सो व्हेन वॉर टेक प्लेस देयर विल बी अनरेस्ट इन दैट एरिया। तो वहां पे सिचुएशन क्या होगा? अनरेस्ट होगा, मतलब भाई माहौल बहुत तनाव वाला होगा, मारा पीटी चल रही, खून खराब हो रहा है। सो होगा क्या? पीपल प्रीफर टू माइग्रेट टू अनदर एरिया। सो क्या होगा? लोग उस एरिया को छोड़ के अदर एरिया में जाएंगे। दे नीड नॉट हैव टू लिव इन कांस्टेंट फियर। रीजन क्या? कोई भी डर में नहीं जीना चाहता है। दे वांट टू लिव फ्री लाइफ, सिक्योर लाइफ, पीसफुल लाइफ, राइट? तो यहाँ पे होगा, क्या होगा कि they need not have to live in constant fear and insecurity and can live a peaceful and secure life। क्लियर है? सिचुएशन क्या है? जब किसी भी एरिया में वॉर हो जाता है या कोई भी सिचुएशन क्रिएट होता है पॉलिटिकल मैटर्स की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से, right? तो उस एरिया में अनरेस्ट हो जाता है। अनरेस्ट का मतलब तनाव काफी रहता है। सो पीपल विल प्रेफर टू माइग्रेट टू अनदर प्लेस, राइट, वेयर दे नीड नॉट हैव टू लिव इन कॉन्स्टेंट फियर। ऐसी जगह पे जहां पे उन्हें डर के नहीं रहना पड़ेगा, जहां पे वो अनसिक्योर फील नहीं करेंगे। दे विल लिव पीसफुली एंड सिक्योर लाइफ। क्लियर है? ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, ये आपको काफी हेल्प करेगा इस पॉइंट को लर्न करने में, वॉर एंड अनरेस्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अवॉइड फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे वही है कि जो दंगे फसाद होते रहते हैं, राइट, राइटिंग एंड फ्रिक्शंस occur when people will prefer not to stay there and will migrate to peaceful places। सिचुएशन क्या है? जब किसी एरिया में किसी भी जगह पे राइट्स हो रहे हैं, फ्रिक्शंस बार बार हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बार बार हो रहे हैं, सो पीपल विल प्रेफर नॉट टू स्टे देयर एंड दे विल माइग्रेट। तो वहां पे वो लोग पसंद रहना पसंद नहीं करेंगे, एंड डेफिनेटली वहां से वो छोड़ के चले जाएंगे। क्लियर है? सो पॉलिटिकल इश्यूज में यानी पॉलिटिकल कॉजेज में कितने पॉइंट्स है? दो है, वॉर एंड अनरेस्ट। पहला पॉइंट है वॉर एंड अनरेस्ट, एंड सेकंड पॉइंट क्या है आपका? अवॉइड फ्रिक्शन। क्लियर है? नाउ द लास्ट वन इज नेचुरल कैलेमिटीज और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब कैलेमिटीज में क्या है? नेचुरल कैलेमिटीज, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में places affected by natural calamities like famine, earthquake and volcanoes sees migration in search of safety। आपने देखा होगा हमारे इंडिया में अक्सर हर साल कहीं ना कहीं बाढ़ आती रहती है, तो उसकी वजह से लोगों को वहां से शिफ्ट कर दिया जाता है, राइट। भाई शिफ्ट क्यों किया जाता है? ताकि वो सेफ रहे, राइट। यही रीजन होता है ना, सेफ्टी की वजह से। आपने सुना होगा लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट ने, और जब ये बारिश के टाइम पे उड़ीसा ऐसे कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो लोगों ने शिफ्ट कर दिया। इवन हमारे सूरत में भी जो डुम्बस का एक प्लेस है, जब सुनने में आया था कि वहां पे तूफान आने वाला है, तो डुम्बस के जितने भी पब्लिक है वहां से उनको शिफ्ट कर दिया था, राइट। ओके, तो ये क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना। एंड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज माइग्रेशन टेक प्लेस। समटाइम्स डेवलपमेंट की वजह से भी होता है। अब सवाल ये है, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट क्या लेना देना है? जब डेवलपमेंट होता है तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, माइग्रेशन हैपेंड बिकॉज ऑफ सरदार सरोवर योजना इन गुजरात। जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था ना, तो वहां के आसपास के लोगों को उनका एरिया खाली करने के लिए बोला गया, वहां से हटा दिया गया, एंड दैट इज नोन एज अ डेवलपमेंट मार्केट माइग्रेशन। इसको क्या नाम दिया गया था? डेवलपमेंटल माइग्रेशन, क्योंकि वो लोग क्यों छोड़ के जा रहे थे? भाई डेवलपमेंट के लिए जा रहे थे, राइट। तो ये भी आपका किसमें हो जाएगा? नेचुरल कैलेमिटीज और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? तो ये था आपका कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन में आपके कितने पॉइंट है? 4 पॉइंट है। पहले में 6, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में एक भी नहीं। क्लियर है? पहले में 6, दूसरे में 2, तीसरे में 2, चौथे में एक भी नहीं। पहले में 6 में क्या है? पहला है ऑक्यूपेशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, वो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, ट्रांसफर, नेचुरल रिसोर्सेज, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन इन प्लांट माइग्रेशन। क्लियर है? OEJ, TNR, BE, BHN, PM आपको याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार रिपीट करो तो हो जाएगा। ठीक है? क्या है OEJ? यानी कि ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब। क्लियर है? फिर ट्रांसफर, सेकंड ट्रांसफर, थर्ड है नेचुरल रिसोर्सेज,
नंबर 4 है बेटर एजुकेशन, नंबर 5 है बेटर हेल्थ, नंबर 6 है प्लांट माइग्रेशन की बात करते हैं। सोशल कॉजेज, सोशल कॉजेज में दो था, पहला क्या था मैरिज था, दूसरा क्या था रिस्पाइट फ्रॉम अ सोशल रिचुअल्स, थर्ड आपका क्या था पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज में दो है वॉर एंड अनरेस्ट, एंड सेकंड आपका क्या था फ्रिक्शन, क्या है अवॉइड फ्रिक्शन, एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंटल कैलेमिटीज, सॉरी नेचुरल कैलेमिटीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ओके ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कॉजेज समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉजेज समझ में आ गए तो उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, और किसी भी पॉइंट में डाउट रहता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको बोलना अच्छा नहीं लगता तो जो टेलीग्राम ग्रुप है तुम वहां पे मुझे बता सकते हो। ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन हो रहा है, कॉजेज है, कारण भी है, तब उससे फायदा क्या हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है, तो दो असर होगा, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।